नमस्कार किसान भाइयों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना यूट्यूब चैनल युवा किसान। मैं आपका भाई राहुल त्यागी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो भाइयों, गर्मी इतनी विकट पड़ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप सबसे पहले अपने खेतों में नमी ज़रूर बनाए रखें और कोशिश करें कि खेतों को पानी जो दें शाम के समय या रात में दें। और जहाँ लाइट रात में नहीं चलती, दिन दिन चलती है, वहाँ क्यारी वार करके सुबह को 6 से 9 बजे तक एक क्यारी भर लें। फिर अगले दिन फिर से ऐसे ही करें। तो होगा क्या भाइयों, उससे जो गन्ना झुलस रहा है ऊपर से, जिसमें कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा पौधा खेत अपना, ये पेडी का खेत है। 2 बार खाद इसमें यूरिया के साथ जो पोषक तत्व हैं मिलाकर डाले जा चुके हैं। दोनों की ही वीडियो इस चैनल पर है। कुछ किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अभी कर रहे हैं, तो भाइयों बता दूं कि कैल्शियम गर्म होता है, कृपया करके अभी उसे ना डालें। जैसे ही आपको लगे कि बरसात के दिन शुरू होने वाले हैं, तब आप अपने खेत में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो भाइयों देखिए, ये बिल्कुल जड़ से मिलाकर कटा हुआ गन्ना है। पेडी गन्ने का ये खेत है। तो भाइयों, जो मैंने दूसरा खाद बताया था उसमें केवल जिंक और सल्फ़र बताया था। कैल्शियम नाइट्रेट या और पोषक तत्व मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बताए कि अभी गर्मी इतनी है कि पानी से ही हम अपने गन्ने को अच्छा चला लेंगे। और गर्मी की मैं आपको जो प्रकोप है वो दिखा दूं। ये देखिए भाइयों, ये पौधा गन्ने का खेत है। हमने जोतने के बाद में इसे अब पानी दिया था, 2 बार इसकी जुताई हो चुकी है। तो देखिए भाइयों, कुछ किसान भाई सोच रहे हैं कि ये कोई बीमारी है। भाइयों, ये कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक झुलसापन है टेम्परेचर हाई की वजह से। इसीलिए कह रहा हूँ खेतों में अपने नमी बनाए रखें। ये पौधा गन्ने का खेत, और हो सके तो अपने खेत में पोषक तत्वों की एक स्प्रे ज़रूर कर दें, क्योंकि जो डेफिशिएंसी हमें पत्तियों में नज़र आएगी वो ये देखिए कुछ। तो भाइयों, दयाल कंपनी का आ रहा है वेज मोर करके। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन उसमें बहुत बढ़िया पोषक तत्व हैं। या आप सिजेंटा का क्वांटिस आ रहा है, उसे लगा लीजिए भाइयों। उसमें भी बहुत ही जो है कह दो कि एक अच्छा तत्व है अमीनो एसिड, जो कि गन्ने को स्ट्रेस से बचाता है। देखिए भाइयों, कभी कभी स्थिति आपने देखी होगी कि आप गन्ने में खाद डालते हैं लेकिन आप कहते हैं कि गन्ना चल नहीं रहा। तो ऐसी अवस्था पे यदि आप सिजेंटा की क्वांटिस की एक स्प्रे अपनी खेतों में कर देंगे तो भाइयों आपका गन्ना चल निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात, आप धनजाइम गोल्ड करके जो आ रहा है, आप उसे डाल सकते हैं भाइयों। बहुत अच्छे पोषक तत्व हैं उसमें। और मैं तो यही कहूँगा कि अधिकतर एक तो कीड़े का ध्यान रखना है। जो भी आवश्यक स्प्रे हैं या दवाइयाँ हैं कौन सी समय पर करनी है, उसकी मैंने सभी जानकारी इस चैनल पर दे रखी हैं भाइयों। तो बिल्कुल भी देर ना करें, सुबह शाम अपने खेतों पे ज़रूर जाएं भाइयों। मैं बार बार कहता हूँ, अपने खेतों की 2-4 लाइनों में ज़रूर घूमें। उससे आपको कहीं यदि कीड़े ने अंडे दे रखे हैं तो आपको दिखाई पड़ जाएंगे। हालांकि अब जो कीड़े का प्रकोप चलेगा वो चलेगा भाइयों जून के आखिरी सप्ताह में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो हमें करना क्या है, 25 जून को एक स्प्रे हमें 2 टेक्निकलों की मिलाकर कर लेनी है। उसकी भी वीडियो मैंने देखिए इसी चैनल पर डाल रखी हैं। तो भाइयों, थोड़ा तो कष्ट आपको भी करना पड़ेगा उन वीडियो को देखने के लिए। मेरा उद्देश्य कोई इस चैनल से कमाई का नहीं है, बस मैं ये कहता हूँ कि ये एक हमारा परिवार है, जिसमें कि अब लगभग 912 लोग हमारे परिवार के हो गए हैं। और एक फ़िल्म का डायलॉग भी है जिसमें वो कहता है कि मकबूल फैमिली फैमिली होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये परिवार हमारा परिवार है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाइयों, अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आप और हम मिलकर अच्छे गन्ने की पैदावार अपने खेतों में ले सकें। ये खेत झील में है देखो भाइयों, और टीलरिंग भी बहुत अच्छी है इस खेत में। कीड़ा कहीं आपको दिखाई नहीं देगा ऊपर से नीचे तक। ये देखिए भाइयों खेत,
हरा भरा खेत है। अगर आप चाहें और फ्री हों तो NPK 19-19-19 और साथ में दयाल का वेजमोर करके आ रहा है, जिसमें कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम बहुत कम मात्रा में है, लेकिन हैं सभी पोषक तत्व। तो आप एक स्प्रे अपनी पेडी में कर सकते हैं, या मैं कहता हूं नैनो DAP की एक स्प्रे आप अपने खेतों में पेडी में विशेषकर कर दें, क्योंकि पेडी में कल्लों की संख्या अधिक होती है, तो भाइयों उन्हें खाना भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।